सभी को। आज जो है हम दोबारा से जो है बायोलॉजी का एक और धांसू सा चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है हेरिडिटी। इस चैप्टर को हम लोग जो है सीबीएसई 2024 के हिसाब से पढ़ेंगे, क्योंकि इवोल्यूशन का टॉपिक जो है सीबीएसई 2024 के अकॉर्डिंग जो है कटा पड़ा है, तो उसको जो है आप भी कह सकते हो कि हम लोग जो है किसी और वीडियो में कवर करेंगे। बट आज जो हम लोग 7 टॉपिक पे जो है बात करने वाले हैं। क्या क्या नाम है जानते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जेनेटिक्स के बारे में। थोड़ा सा तो इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि व्हाट इज जेनेटिक्स एक्चुअली, यानी कि जेनेटिक्स यानी कि अनुवांशिक होता क्या है। जब तक हमें इसके बारे में पता नहीं चलेगा, इस चैप्टर के अंदर हम लोग बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे। साथ ही फिर हम लोग बात करेंगे कि हेरिडिटी के बारे में, यानी कि इसकी जो एक बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे वेरिएशन, यानी कि विविधताएं हम लोगों में क्यों होती है, सब लोग मेरे जैसा क्यों नहीं दिखते, सब लोग अलग अलग क्यों दिखते हैं। सारी की सारी चीजें जो हम लोग इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे इनहेरिटेंस के बारे में, यानी कि आनुवांशिकता किसे कहते हैं, किस किस टाइप के जो ट्रेट्स हमारे अंदर आते हैं, यानी कि लक्षण हमें हमारे पेरेंट्स से किस टाइप से जो लक्षण मिलते हैं, कि रिप्रोडक्शन के दौरान जो है किस किस तरह के वेरिएशन आते हैं। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे म्यूटेशन, यानी कि जिसे हम लोग हिंदी में परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तन ही संसार का नियम है, यानी कि म्यूटेशन ही आप कह सकते हो कि बेसिक लॉ ऑफ लाइफ। ठीक है, तो इसके बारे में भी जान लेंगे थोड़ा बहुत। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन के बारे में। तो ये सारी की सारी टॉपिक्स जो है आज के हम लोग वीडियो में जो है कवर करने वाले हैं। फिर साथ ही हम लोग बात करेंगे कि हु इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी कि जिन्हें ग्रिगोर जॉन मेंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन्हें ये पद्धति कैसे मिली, इनकी पूरी स्टोरी, इन सब चीजों के बारे में फिर हम लोग जो है बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जो है शुरू करते हैं। ये चैप्टर जो है वो दोनों मीडियम में रहने वाला है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो अपने कॉपी पेन को साथ रखें ताकि एक प्रॉपर नोट्स बन सके। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग जो है आगे बात करते हैं। और अब हम लोग बात करते हैं कि जेनेटिक्स किसे कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है आप कह सकते हो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही जो है डेफिनेशन लिखे हैं, जिससे कि हम लोग को पता चल जाएगा कि व्हाट इज जेनेटिक्स एक्चुअली। देखो बच्चों, जेनेटिक्स क्या होता है। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, स्पेशली बायोलॉजी, ठीक है, दैट डील्स विद हेरिडिटी एंड वेरिएशन। यानी कि आनुवांशिकी क्या है, यह जीव विज्ञान का वह शाखा है जो वसांगति एवं विविधता से जुड़ा हुआ है। यानी कि जेनेटिक्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग यही बात करते हैं, आप कह सकते हो कि डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम्स, इन सब चीजों की बात करते हैं। जब कोई भी आप कह सकते हो कि हम लोग जब बातें करने लग जाते हैं हेरिडिटी एंड वेरिएशन के बारे में, यानी कि दो चीजों पे बात होने लग जाती है कि भाई अगर कोई लक्षण माता पिता में है, यानी कि अगर कोई ट्रेट्स किसी भी पेरेंट्स में है, तो वो उसके जो है ऑफस्प्रिंग यानी कि उसके बच्चे में जो है किस तरीके से पहुंचता है। साथ ही हम लोग ये भी बात कर लेते हैं कि हम लोग जो आप कह सकते हो कि अपने पेरेंट्स की तरह हूबहू तो नहीं दिखते, लेकिन हाँ थोड़े बहुत आप कह सकते हो कि सिमिलर मैच करते हैं। जब भी कोई आप कह सकते हो कि न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है, तो अक्सर जो उसके पेरेंट्स ये कहते हैं कि आंख इस पे गई है, नाक दादा पे गई है, ये वो फलाना ढिमकाना। तो ये ऐसा कहा ही क्यों जाता है बच्चों, ये कहा जाता है जेनेटिक्स और हेरिडिटी के कारण। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कुछ ना कुछ पेरेंट्स के लक्षण बच्चों में जरूर ट्रांसफर होते हैं, जिस चीज को आप कह सकते हो कि हम लोग जो है जेनेटिक्स और हेरिडिटी में लाकर डील करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं हेरिडिटी की, जिसे जो है वसांगति कहते हैं हिंदी में। तो ये होता क्या है, देखो, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर एंड इनर ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। यानी कि वसांगति किसे कहते हैं, एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी तक चरित्र एवं लक्षणों का संचरण वसांगति कहलाता है। देखो बच्चों, अगर मैं हूं तो मेरे पास जो है मेरे पेरेंट्स की जो है आप कह सकते हो कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि कुछ ना कुछ लक्षण जरूर होंगे। तो ये जो ट्रांसफर हुआ, यानी कि एक पेरेंट से आप कह सकते हो कि उसके बच्चे यानी कि ऑफस्प्रिंग में, इस चीज को जो है हेरिडिटी का नाम दिया गया है। इस चीज को जो आप कह सकते हो कि वसांगति कहते हैं। ठीक है, होपफुली आप लोगों को जो समझ में आ रहा होगा। इस चीज को नोट कर लीजिए ताकि एक प्रॉपर नोट्स बन सके। तो अब हम लोग जो है आगे बात करते हैं और हम लोग बात करते हैं वेरिएशन के बारे में, यानी कि जिसको हिंदी में जो है विविधता कहा जाता है। तो अगर मैं वेरिएशन की बात करूं तो ये है क्या, इट इज अ डिग्री ऑफ डिफरेंस इन द पेरेंट्स एंड द बिटवीन द प्रोजेनी। यानी कि आप कह सकते हो कि हमारे पेरेंट्स और हमारे बीच जो आप कह सकते हो कि जो डिफरेंट जो चीजें हैं, यानी कि जो आप कह सकते हो कि डिफरेंस हम दोनों के बीच में। ठीक है, आपके पेरेंट्स और आपके बीच में जो डिफरेंसेस है, उस चीज को कहा जाता है वेरिएशन। साथ ही इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं विविधता।
यह संतान यानी कि आप कह सकते हो कि बच्चे, और संतति यानी कि जिन्होंने हमें जन्म दिया है, हमारे जनक, उनके बीच का जो आप कह सकते हो कि अंतर होता है। ठीक है, दो तरह के वेरिएशन होते हैं बच्चों, सोमैटिक वेरिएशन और गैमेटिक वेरिएशन। सोमैटिक वेरिएशन जो हमारे शरीर के सेल्स में आते हैं, यानी कि हमारी बॉडी का, हमारी फिजिकल बॉडी के सेल्स में जो जितने भी तरह का वेरिएशन यानी कि विविधताएं आती है, उन सबको कहते हैं सोमैटिक वेरिएशन। और गैमेटिक वेरिएशन, जो गैमेट लेवल पे जो वेरिएशन आती है, लाइक रिप्रोडक्शन के वक्त जो वेरिएशन यानी कि जो विविधताएं होती है, उन सबको जो आप कह सकते हो कि गैमेटिक वेरिएशन कहते हैं। तो दोनों के बारे में जो है मैंने सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट ही बात लिखी है। ठीक है, जो कि एग्जाम में अगर आप लिखते हो, सीबीएसई 2024 के एग्जाम में लिखते हो आप, तो आपको जो आप कह सकते हो कि इसमें नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो आप कह सकते हो कि वेरिएशन वो ये है, टेक प्लेस इन द बॉडी सेल्स, यानी कि जो सोमैटिक वेरिएशन होते हैं वो शरीर यानी कि हमारे शरीर के जो है हमारी त्वचा के कोशिकाओं में यानी कि सेल्स में जो है आते हैं। एक्वायर्ड ट्रेट होते हैं, यानी कि बाहर से, देखो दो तरह के लक्षण होते हैं बच्चों, एक्वायर्ड ट्रेट और इनहेरिटेड ट्रेट। ठीक है, तो यानी कि एक्वायर्ड ट्रेट को हम लोग हिंदी में कहते हैं उपार्जित लक्षण। ठीक है, और इनहेरिटेड ट्रेट को कहते हैं हम लोग हिंदी में अनुवांशिक लक्षण। तो अगर एक्वायर्ड ट्रेट की बात करो तो ये हमें बाहर से मिलते हैं, लाइक आप ये कह सकते हो कि किसी भी तरह का जो है घाव बाहर से मिल सकता है ना, हमारे शरीर पे अगर चोट लग गया, जैसे आप ये कह सकते हो कि शरीर पे किसी भी तरह का निशान जो है परमानेंट बन जाता है, इन सब तरीकों से। तो अगर मैं एक्वायर्ड ट्रेट की बात करूं तो जो हमारे सोमैटिक वेरिएशन है वो इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि नॉट हेल्प इन इवोल्यूशन, ये जो है किसी भी तरह के जो है विकास में हमारी मदद नहीं करते हैं, क्योंकि अगर शरीर पे चोट लगा है तो इट मींस जो आप कह सकते हो कि हमारे डेवलपमेंट में, हमारी इवोल्यूशन में किसी भी तरह का मदद नहीं करेगा। जैसे कि बर्न स्किन यानी कि जली हुई त्वचा, मैंने एक एग्जांपल लिया है, बट आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो। उसके बाद हम लोग बात करते हैं गैमेटिक वेरिएशन के बारे में। ये जो है गैमेटिक सेल यानी कि आप कह सकते हो कि हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स में जो है टेक प्लेस होते हैं, यानी कि आते हैं। ठीक है, यानी कि यह जनन कोशिका में आती है। साथ ही इनको जो है इनहेरिटेड ट्रेट यानी कि अनुवांशिक लक्षण कहा जाता है। ये जो है बहुत सारे जो है अनुवांशिक लक्षण लेके आते हैं, इनके अंदरूनी लक्षण लेके आते हैं। ठीक है, उसके बाद आप ये कह सकते हो कि हेल्प इन इवोल्यूशन, ये जो है विकास में भी मदद करते हैं, यानी कि हमारी इवोल्यूशन में भी मदद करते हैं। उसके बाद जैसे कि आप ये कह सकते हो एग्जांपल में ह्यूमन हाइट यानी कि मानव के शरीर की लंबाई, और स्किन कलर यानी कि त्वचा का रंग। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो वेरिएशन है बच्चों, इसका आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर वेरिएशन नहीं आएगा तो आप ये कह सकते हो कि जो एक जनरेशन दूसरी जनरेशन जब आती है तो बहुत सारे इन्वायरमेंट में जो है फैक्टर्स चेंज रहते हैं। उस हिसाब से ही आप ये कह सकते हो कि जो है मदर वॉर्म के अंदर बेबी का डेवलपमेंट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि उसी दौरान जो है बहुत तरह के जो है गैमेटिक वेरिएशन बच्चे के अंदर आता है। आप इसे नोट कर लीजिए। हम लोग जो है आगे बात करते हैं, और हम लोग बात करते हैं कि जब रिप्रोडक्शन का वक्त होता है तो किस तरह के जो है वेरिएशन देखने को मिलता है, यानी कि जनन के दौरान किस किस तरह की विविधताएं हो जाती है। तो देखो बच्चों, दो तरह के जो है रिप्रोडक्शन चैप्टर में हम लोग पढ़ के आए हैं कि असेक्सुअली यानी कि अलैंगिक तरीके से, और सेक्सुअली यानी कि लैंगिक तरीके से। असेक्सुअली में क्या होता है बेसिकली कि वेरिएशन जो होता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है। ठीक है, देखो इसमें आप ये कह सकते हो कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म, जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है वो पुराने वाले से ही बनता है। ठीक है, दूसरी चीज ये कि ऑकर्स ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेसीज इन डीएनए कॉपिंग। देखो बच्चों, आप कह सकते हो कि डीएनए प्रतिकृति के समय छोटी सी अशुद्धि के कारण जो होता है, अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा होता है तो उस दौरान क्या होता है कि डीएनए कॉपी होती है, और जब डीएनए कॉपी होती है तो डीएनए कॉपी के कारण क्या हो जाता है, उसी दौरान में क्या हो जाता है कि यानी कि उसी टाइम पे कि बेसिकली आप ये कह सकते हो कि छोटी सी मिस्टेक हो जाती है, यानी कि थोड़ी सी इंप्योरिटीज आ जाती है, और उसी इंप्योरिटीज के कारण जो है इनमें थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा जो है वेरिएशन देखने को मिलता है। बाकी आप ये कह सकते हो कि ये अपने पेरेंट्स की तरह, यानी कि अपने जो है पेरेंट सेल की तरह पूरा सिमिलर, एकदम आप ये कह सकते हो कि मॉर्फोलॉजिकली भी और एनाटॉमिकली भी दोनों तरीकों से जो है सेम ही होते हैं, बट एक लिटिल बिट जो है थोड़ा थोड़ा आप ये कह सकते हो कि चेंजेस आता है। क्यों? क्योंकि डीएनए में जो है थोड़ी सी इंप्योरिटीज आ जाती है। आप ये कह सकते हो कि कॉपी होते वक्त क्या हो जाता है कि डीएनए में थोड़ी सी इंप्योरिटीज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो है सेक्सुअली जो वेरिएशन, यानी कि आप ये कह सकते हो
कि जो वेरिएशन आते हैं वो किस तरीके से। इसमें जो है अगर हम बात करें आप कह सकते हो कि सेक्सुअली वेरिएशन की, ठीक है, तो यानी कि लैंगिक विविधता की, तो इसमें जो है बहुत ज्यादा ही आप कह सकते हो कि वेरिएशन यानी कि विविधता देखने को मिलता है। साथ ही आप कह सकते हो कि यानी कि विविधता जो होती है वो ज्यादा होती है, यानी कि वेरिएशन आर लार्ज ऑकर ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम म्यूटेशन। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब दो गुणसूत्र यानी कि आप कह सकते हो कि दो तरह के क्रोमोसोम जब एक साथ क्रॉस करते हैं तो क्रॉस के द्वारा जो आप कह सकते हो कि विसंयोजन की प्रक्रिया होती है, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो कि म्यूटेशन चलता है, सेपरेशन होता है दोनों का, जिसके कारण आप कह सकते हो कि वेरिएशन जो होती है वो लार्ज होती है। इसमें बच्चों एक और रीजन है कि मेल और फीमेल जो होते हैं दोनों ही आप कह सकते हो कि अलग अलग होते हैं, उन दोनों का ही डीएनए जो होता है वो आप कह सकते हो कि सिमिलर नहीं होता, अलग अलग होता है, जिसके कारण जब दो आप कह सकते हो कि मेल और फीमेल जो कि अलग अलग डिफरेंट वे से होंगे, ठीक है, जब ये आपस में आप कह सकते हो कि आते हैं तो क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र का जो है क्रॉस होता है, जिसके कारण जो है इसके अंदर यानी कि सेक्सुअल यानी कि लैंगिक तरीके से जो है विविधता यानी कि वेरिएशन ज्यादा आती है। इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन के बारे में। चलिए क्लास टॉपिक जानते हैं, आज इस लेक्चर को जो है यहीं पे खत्म करते हैं और पहले समझ लेते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन क्या है, यानी कि विविधता के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो बच्चों मैंने यहाँ पे जो है 3 इंपॉर्टेंस लिखे हैं और ये जो है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई के एग्जाम के अकॉर्डिंग जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो बच्चों पहला क्या है, एनी स्पीसीज कैन सर्वाइव इन चेंजिंग एनवायरनमेंट, यानी कि बदलते पर्यावरण में अपने आप को बदलते रहना बहुत ज्यादा जरूरत है। कहने का मतलब ये है कि देखो बच्चों अपने आप को नेचर के हिसाब से यानी कि अपने आप को एनवायरनमेंट पर्यावरण के हिसाब से जो है चेंज करते रहना बहुत ज्यादा जरूरत होता है। यानी कि अगर हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो हमारे इम्यून सिस्टम जो है आप कह सकते हो कि उसके हिसाब से जो है फिर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हमें जो है अपने आप कह सकते हो कि वातावरण के हिसाब से, अपने जो है आप कह सकते हो कि इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को जो है बदलते रहना चाहिए। उसके बाद इट हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू अडेप्ट इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, यानी कि यह पर्यावरण के हिसाब से जीव को ढलने में मदद करता है, यानी कि पर्यावरण किस तरीके का है उस हिसाब से जो है हम सब आप कह सकते हो कि अपने आप को उस हिसाब से ढाल लेते हैं। लाइक अगर ठंडी आती है तो जो है ठंडी के स्वेटर्स यानी कि आप कह सकते हो कि जैकेट स्वेटर ये सब पहनना स्टार्ट कर देते हैं। साथ ही कुछ हमारे चेंजेस जो है हमारे सेल्स में भी आते हैं, कुछ हमारे आप कह सकते हो कि मेंटल थिंकिंग में भी आती है। तो इस टाइप के जो वेरिएशन जो चेंजेस आते हैं ये होना बहुत ज्यादा जरूरत है। साथ ही अगर मैं इसको बहुत बड़े लेवल पे बताऊं तो जैसे कि आप कह सकते हो कि मास एक्सटेंशन होता है, यानी कि जब पूरी पृथ्वी पे से जो है सारे ऑर्गेनिज्म खत्म होते हैं और जब नए ऑर्गेनिज्म क्रिएट होते हैं तो उस दौरान भी जो है ये वेरिएशन ही आप कह सकते हो कि उनको जो है वहां पे सरवाइव करने में मदद करता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं तीसरे और लास्ट की, डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीसीज। तो जैसा कि मैंने कहा कि नए प्रजाति का विकास, यानी कि आप कह सकते हो कि वेरिएशन से जो है एक नए प्रजाति का विकास भी होता है, ठीक है, एक नई स्पीसीज भी बनती है, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए ताकि जो है किसी भी तरह का जो है प्रॉब्लम ना हो। होपफुली आप लोगों को जो है सारी बातें समझ में आई होंगी। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जो है आप सभी को नमस्ते।